हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं, यानी इन समीकरणों का हल यानी x और y का मान हम लोग ग्राफीय विधि से निकालने वाले हैं। इसलिए हमें यहाँ पर एक ग्राफ कॉपी का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है समीकरण, दो समीकरण दिया गया, इसे अपने रूप में नाम दे लेते हैं, समीकरण 1 और 2। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1। इसका नाम हमने क्या दे दिया, समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पर है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 4। इसे दे देते हैं समीकरण 2। हमने इसका नाम दे दिया समीकरण 1 एंड समीकरण 2। उसके बाद हम लोग एक एक समीकरण से चलेंगे। तो पहले हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलने के बाद आपको पुनः वही समीकरण को लिख देना है। तो लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां पर किसी एक में मान रखने के बाद दूसरा का मान ऑटोमेटिक आएगा। कैसे आएगा, तो उसको इस तरीका से लिख लीजिए। 2x बराबर हमें इसको लिख लेना है, 2 पहले से है उधर, अब माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। हो गया। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई बटे 2। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां से हमें ये चीज प्राप्त होगी कि यदि x का मान रखते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, या यदि y का मान रखते हैं तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी हमें एक डब्बा बना लेना है। क्या बना लेना है, तो डब्बा बना लेना है। इस डब्बे में हमें x और y का कम से कम दो दो मान चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले y बराबर क्या रखना पसंद करेंगे, तो y बराबर 2 रखना पसंद करेंगे। जब y का मान 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी हम लोग लिख भी देते हैं। पहले हम लोग अगर नॉर्मल अगर नहीं जानते तो हमको लिख कर ही बना लेना चाहिए। तो हम लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बटे 2, 2 2 4 बटे 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी हमने y का मान 2 रखा तो x का भी मान कितना आया, 2 निकल गया। फिर से हम y बराबर कुछ ऐसा मान 0 भी रख सकते हैं। कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि माइनस में रखिए, तो चलिए हमने y का मान -2 रखते हैं। -2 रखने पर, तो y का मान जब -2 रखते हैं तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2, अब प्लस माइनस -2 अब बटा 2, 2 में से 2 गया 0 बटा 2। और 0 से जानवे करते हैं, 0 में कुछों से भाग दीजिए, वो 0 ही ला देता है। तो हमने y का मान तो -2 रखा, लेकिन x का मान 0 आ गया, तो कम से कम 2 हमको मिल गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में। धैर्य रखिए, आपको मैं इसका जो है आंसर ग्राफ कॉपी में भी लेकर आऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। लिखने के बाद इसी समीकरण को पुनः लिख दें, जैसे 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग उल्टा भी मान निकाल सकते हैं, जैसे 4x इधर 4 है, इसको इधर ही बुला लेते हैं, तो -4 इक्वल टू वाई, ये भी सही है। यानी अगर आप x का मान रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो आप डब्बा बना लीजिए। तो इधर x इधर y हो गया। उसके बाद आप यहां पर x का मान कुछ रखिए, जैसे 0 अगर रखते हैं x का मान 0, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखेंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो यानी वाई का मान हमें कितना आ गया, -4 आ गया। क्या आया, -4। तो इसी बात को यहाँ लिख दीजिए -4। फिर से एक और कुछ मान रख लीजिए, जैसे x का मान 2 ही रख दीजिए। तो x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, जब x का मान आप 2 रखते हैं तब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 2 -4। तो 4 दूनी 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ गया, सॉरी y का मान कितना आ गया, 4। क्या रखे थे x का मान, तो x का मान रखे थे 2। ये तो था आपको इस हार्ड कॉपी पर करने का। अब चलिए आपको इसी चीज को हम लोग ग्राफ कॉपी पर भी डिनोट करके दिखाएंगे, और दोनों का जो कॉमन बात होगी तब जाके इसका हल निकलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ कॉपी पर x अक्ष और y अक्ष को डिनोट कर लेते हैं। के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ कॉपी ले लेना है, और ग्राफ कॉपी आपको किसी भी दुकान पर मिल सकता है, जहां आप कॉपी कलम खरीदते हैं वहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक इंची ले लेना है, और आपको एक कट पेंसिल की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको इंची रख के आप बीचों बीच पहले क्या करें, बाएं से दाएं की ओर एक लकीर खींच लें। जब ये लकीर खिंचा हुआ हो जाएगा तो फिर से इंची को रखें, और उस इंची को आप लोग ऊपर से नीचे भी उसी तरीक़ा से बीचों बीच लाइन को मिलाकर आप खींच लीजिए। खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो क्या दर्शाना है, तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को लिख देने के बाद देखिए, अगर x अक्ष दाहिने साइड है तो x डैश होगा बाएं साइड, ध्यान रखिएगा। अगर y ऊपर है y अक्ष तो y डैश होगा नीचे। उसके बाद हर एक पॉइंट को आप कितना लंबा का ले सकते हैं, उस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर हल्के से पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद पॉइंट जब दे दीजिएगा, चारों साइड आपको देना है। पॉइंट देने के बाद इस पर आपको मान लिखना है। रही बात की मान आप कैसे लिखिएगा वो जानते हैं। मान लिखिएगा जैसे 1 2 3, इस तरीक़ा से आप बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। और अगर आप x डैश तरफ लिखते हैं तो उसमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस में भी हमने लिख लिया। y की तरफ चलेंगे तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन y डैश की ओर आएंगे तो हमें माइनस में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर माइनस में भी लिख लिया है। आपको सही ढंग से दिख रहा होगा, हमने सभी को लिख लिया। लिखने के बाद अब मेन बात आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर इसको दर्शा लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पिछले समीकरण में यहाँ था इस डब्बे वाला, इसका उपयोग आपको इस ग्राफ कॉपी में आपको करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का मान भी 2, y का मान भी 2। पहले समीकरण से हम लोग चलते हैं तो खोजेंगे यहाँ पर x का मान भी 2 और y का मान 2 कहाँ पर मिलता है, 2 और 2 ये जाके मिल जाता है यहाँ पर। फिर इसका एक और निर्देशांक है, वो x का मान है 0, y का मान है -2। तो हम लोग खोजते हैं x का मान 0 मतलब यहीं, y का मान -2 तो इसका मतलब नीचे आएगा। तो नीचे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसको आने के बाद आपको यहाँ पर इंची लेकर इसे आप लोग मिला लीजिए। क्या करिए, मिला लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीक़ा से मिला लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद अगले समीकरण को लिखेंगे। हमने यहाँ पर मिला लिया। मिलाने के बाद ध्यान से दीजिए, ये आपने क्या निर्देशांक इसका कितना था, 2 और 2 था। इसका कितना था, तो 0 और -2 था। ये तो हमने लिख दिया। पहले समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण से जो था मान कितना कितना आया था, वो आया था x का मान 0, y का मान -4। तो x का मान 0, y का मान -4 यहाँ, ठीक, एक निर्देशांक। और दूसरा आया था 2 और 4। तो x का मान 2 यहाँ पर 2 और y का मान 4। तो y का मान 4 कुछ इस प्रकार यहाँ। अब इस रेखा को भी आपको मिलाना है। फिर से इंची को लीजिए और आपको मिला दीजिए, ध्यान से मिलाइएगा। तो हम यहाँ पर इंची को लेते हैं और यहाँ पर
इस तरीका से थोड़ा सेंटर मिला लीजिएगा। चलिए मिला देते हैं, अब मिला देते हैं। तो फाइनली हमने मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ ध्यान से देखिए, आपको पहले ये लिख लेना है। तो ये लिख लीजिए कितना था, तो ये था 2,4 और ये कितना था, ये था इसका नाम, तो ये था 0,-4 और ये समीकरण सेकेंड था। समीकरण सेकेंड आपको ऊपर में दिख रहा होगा, 4x - y = 4। इसमें लिख भी दीजिए 4x - y = 4। और इस समीकरण का क्या नाम था, इस समीकरण का नाम था समीकरण 1 2x - y = 2। तो समीकरण 1 और 2 आपने दे भी दिया। अब ध्यान से देखिए, तो ग्राफिया विधि में आपको करना क्या था, तो ये दोनों जहां पर मिला वही आपका उत्तर होगा। तो यहां पर x का मान यहां आएगा 1 और y का मान 0, यहीं पर तो ये मिला है। तो इसी पॉइंट को हम लोग जहां पर मिला है वही उसका उत्तर हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 0। तो इसी का उत्तर ग्राफिया विधि में हमने ऐसे निकाले। आई होप कि आप यह समझ पाए होंगे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका हल निकाला, उसके बाद ग्राफ कॉपी में आपको मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो आप समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरीक़ा से किए। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये ग्राफिया विधि से समझने में दिक्कतें होती है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।